भगवान से तो कोई मतलब नहीं रह गया, आप मालिक बन बैठे हो तो फिर भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञान का दंड मिलता है। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवत विमुख के लिए भगवान ही काल स्वरूप हैं, दंड देने वाले बन जाते हैं। महर्षि, अभी तो समझ आ रही है ये बात, बड़ी सतत ये बात बनी रही। इसीलिए कहते हैं हर समय राधा 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 जपो। जब नाम चलेगा ना, नाम पारू दिवस निस, तो यह ज्ञान घुस ही नहीं पाएगा, ये काम क्रोध लोभ मोह परास्ती नहीं कर पाएंगे। हम नाम को भूल गए, भगवान का भजन। जब भगवान का भजन, हम नहीं कह रहे, शास्त्र में भी है, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है। ऐसे एक एक भजन, एक एक क्षण भजन करने पर राधा राधा राधा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ होते हैं। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा आदमी एक कवल खवा के रोक दो तो वो उसको और जलन बढ़ेगी, आधा पेट तो होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम 12 घंटा भगवत चिंतन भगवत भजन होने लगे तो अभी आप देख लो, आपको आनंद की धारा का अनुभव होने लगेगा। तो अब भाई बिना भजन के तो मूर्खता ना धारण करे, सच्चे मार्ग में चले, जो दुख सुख आए उसको सह लो, राधा 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 राधा, और यहां से मुक्त हो। कसाई वाड़े में हो, बार बार कहते, हजारों बार कहते, भागो यहां से, निकलो, ये काल नष्ट कर देगा। संपूर्ण काल प्रपंच जितना है काल के अधीन है, समय आने दो, ऐसे फाड़ के फेंक देगा। देखते नहीं, एक्सीडेंट हुआ, चिथड़ा उड़ गए रोड में, बोले चलती चलती गाड़ी में आग लग गई, निकल ही नहीं पाए, भस्म हो। ये सब क्या है? काल के अधीन हो। ये कसाई वाड़ा है काल का, कोई न कोई गड़ासा का रूप लेकर आएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। एक जीवन की सीमा है, इसलिए राधा 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 भागो, मुमुक्षुता जागृत करो, मुक्त होना चाहो इस संसार से। पर भोगों का ऐसा मीठा आकर्षण है, इसलिए शोक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका नाम मृत्यु, लोग सब मरेंगे, हम तुम भी मरेंगे। तुम सुख ढूंढ रहे हो और तुम सोचते हो कि हमारा, नहीं भैया, भागो भागो इस संसार चक्र से मुक्त होने के लिए भागो। भागने का मतलब अंदर से निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करो। वो सब कराएगा नाम। जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने सुंदर बुद्धि होगी, उतने हृदय निर्मल होगा। वही तुम्हें दुखों से बचा सकता है, कोई जंतर मंतर नहीं। अरे भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का आश्रय, भगवान की महिमा को छोड़कर त्रिभुवन में कोई उपाय नहीं है दुख दूर करने का। सपने हूं मन बिहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजिका। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण राधा राधा राधा, जो आपको प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया जब करो, यही ज्ञान विज्ञान प्रकट कर देगा। यही इस माया से नाम लेत भव सिंधु सुखाही। न नाव की जरूरत पड़ेगी, न तैरने की जरूरत पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम। अगर मरने से डर लग रहा है तो जो सब हित आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान करे भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं निर्भय कर दूंगा। जानते हो भक्तों की मृत्यु के समय कैसी दशा होती है? जैसे महान गजराज के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए। रायबेल, रायबेल जानते हो ना, मोगरा, हाँ, मोगरे की माला गजराज के गले से टूट के गिर जाए, उसको पता थोड़ी चलेगा। ऐसे ही भक्तों को पता नहीं चलता कि शरीर छूट गया। जो जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को नहीं होता, क्योंकि प्रभु स्वयं लेने आते हैं अपने भक्तों। तो मन तो भगवदानंद में डूबा हुआ है, शरीर को पहले ही वो छोड़े हुए थे, अब लीलावत छूट गया। जैसे सांप को अपनी केचुल छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, जैसे नया वस्त्र प्राप्त होने पर पुराने सड़े वस्त्र को त्यागने के लिए कोई हमारे अंदर कष्ट नहीं होता, ऐसे ही भक्त को अपने शरीर त्यागने में कोई कष्ट, मृत्यु उसके लिए आनंद होती है, मृत्यु महोत्सव होती है। और भगवान कहते हैं सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूं। तो मृत्यु रूप से स्वयं भगवान वैसे सबका अपहरण कर रहे हैं, पर भक्त के लिए भयावा नहीं, प्रेमी रूप रख कर आते हैं। तो इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रखो।